एरर्स ऑफ मेजरमेंट में प्रिसिशन और एक्यूरेसी दो कॉन्सेप्ट हैं, उनसे लिंक दो कॉन्सेप्ट हैं, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। सब बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। शूटर्स आप इमेजिन कर लें, यानी लेट्स सपोज कि आपके पास दो शूटर्स हैं। शूटर्स आपको पता है, ओलंपिक्स में भी आप देख चुके हैं, मुझे नहीं पता ये टेक्निकल टर्म है उसकी, लेकिन बहरहाल आपको समझ आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दो शूटर्स हैं और दोनों को कहा जाता है, टारगेट्स दिए जाते हैं। पहला शूटर जब टारगेट शूट करता है, टारगेट लेट्स सपोज ये है, और ये देखिए ये शॉट्स हैं जो उस शूटर ने फायर किए हैं। अब उसने बिल्कुल डेड सेंटर हिट करना था ना, जाहिर है यही मकसद होता है टारगेट का। लेकिन देखिए उसकी जो जो जो, जो बुलेट्स उसने फायर किए हैं वो टारगेट के से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये शूटर जो है ये एक्यूरेट तो किसी हद तक है क्योंकि टारगेट के करीब है, लेकिन जो भी इसकी ट्रेनिंग है या जो इंस्ट्रूमेंट जो गन शायद वो यूज़ कर रहा है या जो कुछ और जो कोई मसला है जिससे वो प्रिसाइज नहीं है। देखिए इसकी जो बुलेट्स हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, उसकी आपको क्या वजह नज़र आती है कि प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। एक दूसरा शूटर है, वो जब शूटिंग करता है तो उसकी जो जो बुलेट्स हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रही है, 4 मार्क्स, चार शॉट्स हैं, यानी ये टारगेट से दूर हैं, तो ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब ये एक दूसरे के करीब हैं। कहीं ना कोई इशू आ रहा है, ये लगता है कि ये ट्रेंड शख्स है और कंसिस्टेंट है। देखिए कंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही है ना, उसकी जो शॉट्स हैं वो करीब करीब हैं। तो इसके मुतालिक हम ये कहते हैं, मैं भी आपको वजह बताता हूँ क्या हो सकता है। इसके मुतालिक हम ये कहते हैं कि ये एक्यूरेट तो बहुत नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रिसाइज है। अब देखें इसकी वजह हो सकती है कि उसकी आंख में लेट्स सपोज कोई स्क्विंट है, या वो ग्लासेस इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो फॉल्टी ग्लासेस हैं। मैंने कभी इस तरह सुना नहीं है इस एरर का, लेकिन ये मैं खुद अपनी तरफ से बना रहा हूँ। वो फॉल्टी ग्लासेस हैं और इस तरह की हैं कि उस बेचारे को उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग पूरी है, वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको टारगेट जो है वो यानी जहाँ पर होना चाहिए उससे थोड़ा सा, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट नज़र आ रहा है जितने इंचेस, और इस हिसाब से वो शूटिंग कर रहा है। तो उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से तो वो अच्छा शूटर है, प्रिसाइज है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है सिस्टम की फॉल्ट की वजह से। जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इनबिल्ट कोई फॉल्ट है या उसकी आंखों का कोई फॉल्ट है, उसकी वजह से ये शख्स जो है ये मैंने आपको बताया थी एक्यूरेट ज़्यादा है, इतना नहीं है जितना होना चाहिए बहरहाल, लेकिन ज़्यादा है, साइज कम है। इसका मतलब है इसकी या तो इसकी ट्रेनिंग ही ठीक नहीं है, यानी ह्यूमन एरर जितना होना चाहिए वो उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और भी समझ आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ये जो शूटर है ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अब आपकी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो आप पढ़ चुके हैं जिनका ताल्लुक आप यानी एरर से है और वो प्रिसिशन और एक्यूरेसी का है? तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, उससे थोड़ा और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ज़ीरो एरर आप पढ़ चुके हैं, तो ये पहली एग्जांपल इसकी हो गई यहाँ पर। अच्छा, इसको दरमियान में होना चाहिए तो इसको स्विच कर देते हैं। तो ये पहला हो गया आपके पास ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का क्या मतलब है? आप जो वर्नियर कैलिपर्स में ज़ीरो एरर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको बताया हुआ है वर्नियर कैलिपर की वीडियो में, उसमें आप देख लें। लेकिन आइडिया ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका जो स्केल है जिससे आप मेजर कर रहे हैं या जो इंस्ट्रूमेंट यानी आप मेजर कर रहे हैं उस पर जो मार्किंग है वो उसमें कोई पार्ट जो है या तो वो अलाइन ठीक नहीं है ज़ीरो के साथ, यानी दूसरे जो आपका जो एरो है वो ज़ीरो के साथ अलाइन नहीं है, और या फिर मसलन आपको मैं एक एग्जांपल इधर ठहर जाके दिखा देता हूँ। ये स्केल है, लेट्स सपोज ये आपका मीटर रूल है, और अच्छा इस पे जो ये यहाँ से टूटा हुआ है या वॉन आउट है, ठीक है, थोड़ा वॉन हुआ है, यूँ आ रहा है, और आपको पता है कि जो यानी ज़ीरो इधर होना चाहिए था वो ज़ीरो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, बल्कि ये एग्जाम्पल तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी आपके स्कूल में भी, और इधर से 1 शुरू हो रहा है और फिर ये 2 है। अब देखिए इसको देखते साथ ही आपको पता क्या चल रहा है कि यहाँ पर इशू हुआ है, ये ज़ीरो कहीं इधर था, लेकिन जो स्केल है वो या तो टूटा हुआ है या इधर से उसको यानी उसको रगड़ लगी हुई है जिसकी वजह से आपको ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा। यू आर श्योर कि इससे जो आप मेजरमेंट लेंगे वो जाहिर है थोड़ी सी लेंथ उसकी कम होगी, ठीक है। तो आमतौर पर करते हैं इसके लिए कि आप 1 से ले लेते हैं, बजाय इसके कि आप 0 सी रीडिंग ले, आप 1 सी रीडिंग लेते हैं, एंड देन व्हाट यू डू इज़
कि आप जो आपके पास रिजल्ट आता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। जिस तरह मैंने आपको वर्नियर कैलिपर की जो वीडियो है उसके आखिर में वो ज़रूर देखें। मैंने आपको वेइंग मशीन के ज़रिए बताया था कि अगर एक जो नीडल है वो 0 से आगे शो कर रही है तो फिर आपने ज़ीरो एरर कैसे दूर करना है। और इसी तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी आप ज़ीरो एरर हटाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा देखिए, कई मरतबा एक और एग्जांपल जो दी जाती है वो ये है स्ट्रेच्ड मेजरिंग टेप। कई मरतबा मेजरिंग टेप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से जो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहती। बल्कि उससे भी अच्छी एग्जांपल है, अगर बहुत ज़्यादा अपने फाइन बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेनी है तो जो मीटर रूल है, ये तो मैं यूज़ की बात कर रहा हूँ, नहीं यूजेज करने से वो स्ट्रेच हो जाती है। मीटर रूल में आप जो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर होता है, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, इसकी अगर आपको समझ नहीं है इसको रहने दें। वैसे इसकी समझ आपको आनी चाहिए। आपकी मेजरिंग टेप है, ये वो वाली टेप नहीं जो रिट्रैक्टेबल टेप नहीं है जो मेटल की होती है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जिससे आप जो घरों में आमतौर पर आपको मिल जाती है, ठीक है। उससे आप उसको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दें तो जो मेजरमेंट है वो ठीक फिर नहीं आती। लेकिन बहरहाल इसकी अगर आपको समझ नहीं है इसको रहने दें। मीटर रूल हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स में थोड़ी सी उसकी रीडिंग में फ़र्क आता है, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर में। और उसकी वजह क्या है आपके ख्याल में क्या है? भाई जो हॉट टेम्परेचर है उसमें वो जो मीटर रूल है वो एक्सपैंड करता है और कोल्ड में कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जितने एरर्स हैं ये सिस्टम के अंदर हैं। सिस्टम के अंदर मतलब देखिए, ज़ीरो एरर जो है आप मीटर रूल यूज़ भी ठीक कर रहे हैं, ये मीटर रूल खुद ओवरऑल इसमें कोई डिज़ाइन फॉल्ट इस सेंस में नहीं है। लेकिन ये देखिए, मीटर रूल आप यूज़ कर रहे हैं ठीक ठाक, इस पे मार्किंग्स लगी हुई हैं, लेकिन ये इसका जो पार्ट है उसके अंदर एरर है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक तरह से भी मेजरमेंट करें तो उसमें इशू आएगा, जिसके लिए आपको ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। ये सब सिस्टमेटिक एरर हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। मैं भी आपको बताता हूँ, जो डेफिनेशन है वो देखते हैं सिस्टमेटिक एरर की। प्रिसिशन में अच्छा, इसकी एग्जाम्पल्स में देखें आप, जो कॉमन एग्जाम्पल हैं, 2 मार्क्स हैं और यानी किसी इंस्ट्रूमेंट पर, और लेट्स सपोज इधर 1 है इधर 2 है, दरमियान में मार्किंग नहीं हुई तो जाहिर है हर बंदा जो है वो अपनी गेस करेगा ना। यानी एक शख्स की गेस डिफरेंट होगी, एक कहेगा 1.5, उसको नज़र आएगा 1.4। तो इससे जो आपकी प्रिसिशन है उस पर फ़र्क पड़ेगा। 2-3 बंदों की रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। ठीक इसी तरह जब आप एक और एग्जांपल जो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब हाइट मेजर करते हैं, आपको पता है करते क्या है, हम एक बंदा खड़ा करते हैं दीवार के साथ जिसकी हाइट मेजर करनी होती है, उसके सर पे हम बार रखते हैं कोई चीज़, और उसके बाद ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। इसमें होता क्या है, इवन वो जो मशीन है उसमें डिफरेंट पॉस्चर से जब आप खड़े हों तो आपकी हाइट्स में कई मरतबा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, कई मरतबा 1 इंच का पड़ सकता है। तो जो डिफरेंट लोग आपको कहेंगे मेजर करने का, तो वो अपने हिसाब से मेजर करेंगे, और इसका मतलब है कि उनकी जो डिफरेंट रीडिंग्स उनमें फ़र्क आएगा। इसी तरह अगर जो मार्किंग्स लगी हुई हैं वो अगर थिक हैं मार्किंग्स, ठीक है, ये 2 लेट्स सपोज ये कोई स्केल है और मार्किंग्स थिक है, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। आप ये 2 करेंगे, एक दूसरा बंदा है वो 2.1 करेगा। ये जो रीडिंग है, जब आप यही रीडिंग किसी दूसरे स्केल से लेंगे जिसकी मार्किंग जो है वो थिन है, तो इससे फ़र्क आएगा दोनों रीडिंग्स में, यानी प्रिसिशन का फ़र्क आएगा। इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप कई मरतबा कोई चीज़ डिफरेंट एंगल से देखते हैं, एक बंदा एक एंगल से देख रहा होता है और दूसरा बंदा दूसरे एंगल से देख रहा होता है, तो उनकी रीडिंग्स में फ़र्क आता है, प्रिसिशन का फ़र्क आता है। जितने एरर्स हैं जो आपकी प्रिसिशन ना होने की वजह से आते हैं, उनके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है, एक वर्ड है, इसको कहते हैं रैंडम एरर्स। ठीक है, तो रैंडम एरर में प्रिसिशन आपकी नहीं होगी, एक्यूरेसी शायद किसी हद तक हो, लेकिन यू वोंट बी प्रिसाइज। जो सिस्टमेटिक एरर है, एक और टर्म है, इसमें सिस्टम के अंदर फॉल्ट होता है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है। ज़ीरो एरर में क्या है, आप मेथड बिल्कुल ठीक यूज़ कर रहे हो, आपको पता है कैसे मेजरमेंट लेनी है, लेकिन अगर ज़ीरो एरर है वर्नियर कैलिपर में या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में, या जिस तरह मैंने इधर आपको बताया मीटर रूल में, तो आपका सिस्टमेटिक एरर आएगा, उसका एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ता है। तो जो एरर एक्यूरेसी को इफेक्ट करे उसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स आप किस तरह ठीक करेंगे, तो उसका ठीक करने का तरीका यही है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक होना चाहिए। अगर ठीक नहीं है तो देयर आर डिफरेंट वेज जिससे आप मैनेज कर सकें। मसलन यहाँ पर ज़ीरो एरर है, तो मैंने आपको बताया था, बजाय इसके कि आप यहाँ से रीडिंग लें, आप 1 से रीडिंग लें और आखिर में जो रिजल्ट आता है उसको उसमें से माइनस कर दे रीडिंग को। इसी तरह जो ज़ीरो एरर्स माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में आते हैं, उनको दूर करने का तरीका, हटाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ।
इसी तरह रैंडम एरर में ह्यूमन एलिमेंट होता है, उसको आप दूर करने की कोशिश करते हैं, क्लोज रीडिंग्स लें। ज़्यादा रीडिंग्स जब आप लेते हैं रैंडम एरर जहाँ पर क्वेश्चन है, ज़्यादा रीडिंग्स, द मोर रीडिंग्स, ठीक है, ये एक मेथड है इसको दूर करने का। तो आप जब ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं, मोर रीडिंग्स, तो आपका जो एरर है वो कम होता है। ये बल्कि बहुत की चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मसलन हम आगे पढ़ेंगे भी पेंडुलम का जो टॉपिक है सिंपल पेंडुलम्स का, उसमें आप 20 ऑसिलेशन की या 10 ऑसिलेशंस की जब आप रीडिंग लेते हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक रीडिंग लें, तो आपकी जो गलती होती है, जो मिस्टेक है, वो कम से कम, जो एरर आता है वो छोटे से छोटा आता है। तो ज़्यादा रीडिंग लेना एक है। दूसरा एंगल्स का आपने ख्याल रखना होता है, और एक जो एरर बहुत ज़्यादा बुक्स में दिया जाता है, तो वो टेक्स्ट बुक्स में मौजूद है, तकरीबन हर टेक्स्ट में है, वो इधर हम अलहदा से देख लेते हैं। अब आप कोई ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है, और आपने इसको मीटर जो रूल है, ये आपके पास जो स्केल है उस पर आपने रखा है। जब इसको अगर स्लांटेड एंगल से देखें इस तरह स्लांट यूं देखें आप, ये लेट्स सपोज ये आपकी आंख है और आप रीडिंग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो होगा ये कि आप बजाय से कि आप इसको 5 पढ़ें, अगर आप यहाँ से देखते हैं इसको, तो आपको ये 5, मुझे नहीं पता आपको नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन ये 5 लिखा हुआ है, तो ये आप 5 आपको नज़र आता है। जब आपने इसको इस एंगल से देखा तो अब आपको 4.5 नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ से देखें, आप इसको अगर इस एंगल से देखें, तो आपको ये 10 लिखा हुआ है, ये 10 नहीं नजर आएगा, ये आपको 11 के करीब करीब कोई चीज़ नजर आएगी। अच्छा, ये जो एरर है इसको पैरेलैक्स एरर कहा जाता है। आप मुझे अब सोच के बताएं कि ये एरर सिस्टमेटिक एरर है या रैंडम एरर है। ये सिस्टमेटिक एरर है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इस तरह है कि आपको पता ही नहीं है कि ये रीडिंग आपने यहाँ से लेनी है, आप हमेशा यहाँ से लेते हैं। अगर आप हर बंदे को ये बता दें, सिस्टमेटिक एरर में हर बंदे को समझा दें कि यार रीडिंग यहाँ से लोगे तो ठीक आएगा, तो फिर उसको आप सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। अगर आप हर बंदे को ये बता दें कि जीरो एरर जो मसलन वर्नियर कैलिपर में आ रहे या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में या इवन मीटर रूल में आ रहा है, उसको आप बहुत आराम से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो यानी हर बंदा सिस्टम को ठीक कर लेगा और वो सिस्टमेटिक एरर नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने जो एंगल्स की बात की, इसमें और उसमें फ़र्क ध्यान में रखिए। यहाँ पर एंगल का इशू ये है कि हर बंदा डिफरेंट एंगल से रीडिंग ले रहा है, राइट। तो उस यानी थोड़ा सा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही एंगल से रीडिंग ले। तो थोड़ा सा फ़र्क उस वजह से हर बंदे की जो रीडिंग है वो डिफरेंट होगी। इवन जब आप इन मार्किंग्स को देखें, तो इसको पढ़ते हुए एक बंदे एक एंगल से देख रहे हैं, दूसरे एंगल से देख रहे हैं, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। ये जो एरर है, इसमें हर बंदा, अगर लोगों को ना पता हो कि यहाँ पर स्लांट करने से ये एंगल आ सकता है, ये जो एरर है ये आ सकता है, तो हर बंदा इस तरह लेगा। तो इसीलिए पैरेलैक्स एरर जो है वो सिस्टमेटिक एरर है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। ये आपके पास एरर्स हैं। प्रिसिशन और एक्यूरेसी का आपको पता होना चाहिए। रैंडम और सिस्टमेटिक एरर क्या होता है उसका पता होना चाहिए। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। बाकी आपको इसका पता होना चाहिए पैरेलैक्स आपने रिमूव कैसे करना है। एक चीज़ जो रह गई, कुछ सेकंड उसमें लगेंगे, एक एग्जांपल मुझसे रह गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप के पास लेट्स सपोज एक बीकर है, तो उसके अंदर जब आप मेजरमेंट लेते हैं, तो ये जो लिक्विड होता है वो उसकी एक लेयर नीचे की तरफ आपको यूं बेंड नजर आता है। तो ये जो बेंड है इसकी आपने मेजरमेंट लेनी है। इसको मिनिस्कस कहते हैं, ठीक है, मिनिस्कस। और इस वक्त मुझे पता नहीं मैं इसको स्पेल ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये मिनिस्कस है। और इसमें ये जो बेंड है उसका जो बिल्कुल लोअर मोस्ट पार्ट है उसकी आपने रीडिंग लेनी है। ये ऊपर जो इसके 2 हॉर्न्स निकले हुए हैं, सींग निकले हुए हैं, उनकी आपने नहीं लेनी, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। सिवाय फिर कुछ जो टेक्स्ट बुक्स में उसमें लिखा होता है कि मर्करी जो आप इसी तरह डालें तो वो उसका जो बेंड है वो ऊपर की तरफ आता है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली आपने ऊपर की रीडिंग लेनी है। लिक्विड का जो बेंड होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप उसको, किसी भी कंटेनर में आप उसको मेजर करें, ये इस पार्ट की आपने रीडिंग लेनी है। आपने ये पार्ट कंसिडर करना है कि ये जो है ये उसका यानी उसकी मार्किंग है, ये नहीं, ये जो 2 हॉर्न्स हैं ये नहीं होंगे, इसकी रीडिंग आपने लेनी है। अगर अब इस तरह है तो इस तरह, अगर यूं है तो फिर आपने ऊपर से लेनी है।